तो चलिए बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ध्यान देना इधर, देखिए अच्छे से बोर्ड पे बेटा। इसमें दोनों एंड से अगर आप पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड और साइड ब्रांच की पोजीशन, इस एंड से कर रहे हैं बेटा तो 11 आ रहा है, और इस एंड से भी अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड और साइड चेन की पोजीशन का सम कितना आ रहा है बेटा? 11। इस केस में लिखो रूल नेक्स्ट, जो भी नंबर का होगा। बेटा, इफ इन एनी हाइड्रोकार्बन, unsaturated hydrocarbon, if in any unsaturated hydrocarbon, from both the end, if in any unsaturated hydrocarbon from both the end, समझ में आ रहा है? Similar sum, SUM, similar sum obtained. From both the end क्या बेटा? Similar sum obtained. Now in this case, numbering started from those end in which डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड लिख दो, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इन विच मल्टीपल बॉन्ड का क्या मीनिंग है बेटा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऑब्टेन मिनिमम नंबर, इन विच डबल बॉन्ड ऑब्टेन मिनिमम नंबर। ओके, इसे छाप लिया आपने। एक न्यू रूल है बेटा, इसको काम करें। आ रहा है समझ में कि आपको मल्टीपल बॉन्ड कार्बन को कोशिश हो कि अगर दोनों एंड से क्या मिल रहा है बेटा? सिमिलर सम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो हमेशा कोशिश करेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन उनको क्या मिले? मिनिमम नंबर मिले। ओके, नहीं आया समझ में? देखो, जितना आर्ग्यूइंग में प्रैक्टिस करोगे उतनी महारत हासिल करोगे, एक दो बार से कुछ नहीं होगा। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा, हाँ यहां एक न्यू रूल आएगा, ज्यादा रूल नहीं है, बस खत्म। देखिए, अगर आप पहला काम क्या आपका बोलो? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक, तो इसे सिलेक्ट करते हैं आप तो भाई कार्बन है, लेकिन साइड चेन कितनी आ रही है? 1। अरे एक ही साइड ब्रांच आई ना। और अगर आप ऐसे चल रहे बेटा 1 2 3 4 5, तो कितनी साइड चेन आ रही है? 2। नहीं आया समझ में? ये भी 5 कार्बन नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है, और ये भी 5 कार्बन नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी 5 कार्बन नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है। और साइड ब्रांच कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना। इसमें भी साइड ब्रांच, इसमें साइड ब्रांच 2 आ रही है, या इसमें साइड ब्रांच 2 आ रही है, लेकिन इसमें साइड ब्रांच 1 नहीं आ रही ना। देखो रूल नेक्स्ट, if in any branched hydrocarbon ब्रांच है ना भाई, ब्रांच क्या है सर? if in any क्या बेटा? branched hydrocarbon, 2 or more than 2 similar longest कार्बन चेन, 2 or more than 2 क्या बेटा? सिमिलर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट, 2 or more than 2 सिमिलर कार्बन नंबर लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट। तो बेटा इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस, such longest chain
such longest chain select in which maximum number of side chain are substituents present. In which maximum number of side chain are substituents present. In which maximum number of side chain are substituents बोलते बेटा, side chain बोलो या substituents बोलो. ओके, कोई तकलीफ में कोई कमी? यस सर बोलना है. प्रेजेंट माइंड के लिए ऐसे वर्ड यूज करता हूं मैं. समझ में आ रहा है क्या? तकलीफ में कोई कमी? यस सर. नहीं आया सर? तकलीफ में कोई कमी नहीं आई समझ में? नहीं आई? अबे घर में दिमाग छोड़ के आते हो, यहाँ बॉडी लेके आते हो, बस करे. चल समझ में आया? तो अगर आप इससे सिलेक्ट करते हो तो 5 कार्बन है, लेकिन साइड ब्रांच तो एक ही मिल रही है. अगर आप इससे सिलेक्ट करते हो तो इसमें 5 कार्बन है, लेकिन साइड ब्रांच 2 मिल रही है. ये हुआ बेटा CH3 और ये CH2 बाइंड कंबाइन करेंगे तो क्या हुआ बेटा? C2H5 से क्या हुआ बेटा? 5. तो बेटा ये 1 2 3 4 5 इस साइड से करते तो 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, यही आएगा मिनिमम सम. अरे इसी एंड से मिनिमम सम आएगा ना. तो बोलिए भैया 2 3 पर क्या है? 3 3 ये वाली सिलेक्ट की ना भैया आपने. 3 ओके. 2 मिथाइल. अरे थर्ड कार्बन पे इथाइल और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है. किसके? पेंटेन के. किसके? पेंटेन. ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स. पेन क्या है? वर्ड रूट. और ये क्या है? प्रीफिक्स विथ पोजीशन. समझ में आ रहा है? अब तकलीफ में कोई कमी? छापड़े बस छापड़े जल्दी कर. जो काम के हैं ना बेटा उनको ज्यादा दे रहे हैं हम लोग. ऐसे नॉमेनक्लेचर बहुत सारे हैं. समझ में आ रहा है ना? डेली यूज में काफी है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं. अब देखिए बेटा समझ में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग 3 फॉर्म में उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 फॉर्म में आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. हाँ पहले उतार रहे क्या? हो गया है. अब देखिए बेटा ये जो बनाया बेटा, ये है बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला. क्या है ये? अब इसी का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट कर सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो C क्या बेटा? 8. हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा. 3 2 5 3 8 9 12. यहाँ 3 होंगे. 15 यहाँ 2 होंगे. 17 और यहाँ एक हाइड्रोजन. क्या बेटा? 8. तो ये इसी मॉलिक्यूल का क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर फार्मूला. और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्या है बेटा? आ रहा है सर में? बेटा किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक और फार्मूला होता है, वह लेविस डॉट स्ट्रक्चर. अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है CH3OH, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ध्यान देना बेटा. अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मुझे क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो बोलो C3 टोटल H 4 and 1 ऑक्सीजन. तो CH4O. इसका क्या हुआ बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इसी का क्या बनाना है बेटा आपको? स्ट्रक्चर. तो कार्बन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड? 3. ये हो गए 4. ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 बॉन्ड. इसका क्या हुआ बेटा? स्ट्रक्चर फार्मूला. अब इसी का क्या बना सकते हैं हम लोग? लेविस डॉट स्ट्रक्चर. उसमें कार्बन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? ऐसे डॉट कर. ये सब कैसे इलेक्ट्रॉन है बेटा? बाइंडिंग.
कैसे? बाइंडिंग। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। दोनों ने क्या किया बेटा? बाइंडिंग। ये क्या हो गया बेटा? लोन पेयर। ओके, तो ये कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर। ये कौन सा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और सिंपल आपने इसको ऐसे लिख दिए, दिस स्ट्रक्चर फार्मूला, दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। और ये केवल मॉलिक्यूलर। बेटा हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूले के बहुत काम आएगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। किसी ने पूछा कि सर आपने बाइंडिंग में रेजोनेंस नहीं पढ़ाया। पूरा रेजोनेंस का यूज कहाँ करेंगे बेटा हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ करेंगे? इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा उसी के साथ पढ़ा, लेकिन 99% रेजोनेंस का यूज कहाँ होता है? ऑर्गेनिक में। जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बाद, उसमें पूरा रेजोनेंस आपको पढ़ाएगा। आ रहा है सर में? चलिए, तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आप कितने फार्मूले दे सकते हैं? 3 टाइप के। स्ट्रक्चर फार्मूला, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? अब ध्यान, चलो और प्रैक्टिस करो। अब आपके पास लगभग सभी रूल्स है बेटा। बहुत जल्दी बना लेंगे आप। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना है, तो बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे देखते हैं। 1 2 3 4 5, कैसे भी जाओ 5 5 मिलेगा आपको, कैसे भी चल लो। समझ में आ रहा है ना? चलो इसी को खेल लो। अगर आप ऐसे खेलते हो तो भी 5 है, ऐसे खेलते हैं आप तो भी 5 है, कहीं ना कहीं 5 है हर एंगल से। समझ में आ रहा है बेटा? तो नाम तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी सिलेक्ट करो आप, नाम में कोई चेंजेस नहीं आते। हाँ, तो जो छूट गया है कौन बच्चे? मिथाइल है। जवान देखो बेटा, इस एंड से भी करते तो सेकंड पे दोनों आ रही है, थर्ड पे दोनों आ रही है, फोर्थ पे भी दोनों, और इस एंड से भी करते तो सेकंड पे दोनों, तो किसी भी एंड से कर सकते ना। 1 2 3 4। तो 2 पर 2 मिथाइल, देखो कैसे लिखना है इसे, देख लो। 2 पर 2 मिथाइल, फिर 3 पे भी 2 मिथाइल है। ओके, फिर 4 पे भी 2 मिथाइल, तो टोटल मिथाइल 2 2 3 3 4 मीन्स कितने हुए? 6 हेक्सा मिथाइल। नहीं आया समझ में? पक्का पक्का। 2 2 3 3 4 म्हणजे सेकंड पे 2, सेकंड पे 1, उसी सेकंड पे 2, थर्ड पे 1, उसी थर्ड पे 2, फोर्थ पे 1, उसी फोर्थ पे 2। ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आया? पक्का? ओके, आगे पेंट। इज दैट क्लियर? बेटा अगर इस स्ट्रक्चर फार्मूले में मैं यहां डबल बॉन्ड कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपका रूल पता है। अब हमको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? और लंबी से लंबी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चलेगी? चलिए, इसका नाम, अब इसके नाम जब आप बोलेंगे ना बेटा, तो एक नया रूल आने वाला है। क्या बता रहे हैं? समझो। तो चलो भाई, आपने इससे सिलेक्ट किए, आप 1 2 3 4 इससे भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1 2 3 4 इससे भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1 2 3 4 कितनी सारी ब्रांच? 1 देखो 1 मान लो इसको 1 2 3 4, हाउ मेनी साइड ब्रांच? 1 2, और ये पूरी क्या है?
अब ये ऐसी साइड ब्रांच है जिसकी सब ब्रांच भी है। नहीं है समझ? देखो बाप बेटा अच्छे समझो। चलो चलो अच्छे से, यहाँ एक नया रूल आ रहा है भाई। चलिए आपने इसे सिलेक्ट किए, कितनी सारी ब्रांच चाहिए आपके पास? चलो आप पूरे से अच्छे से कर रहे हो बेटा। ये एक साइड ब्रांच, ये सेकेंड साइड ब्रांच और ये थर्ड। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया। लेकिन इसमें एक नई चीज क्या मिल रही बेटा कि जो ये वाली साइड ब्रांच है उसकी एक सब ब्रांच भी है। अरे है या नहीं है? देखो ये एक जैसे शाखाओं की उप शाखा है, ब्रांच का क्या आया? सब ब्रांच। तो इसमें एक नया रूल आता है, कर ले से कर ले। चलिए तो बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो साइड चेन है उसकी सब ब्रांच है, साइड ब्रांच की भी क्या है? तो उसका फिर अलग से ना, उसका अलग से नंबरिंग करते हैं 1 डेज 2 डेज 3 डेज पैटर्न में। आ रहा है समझ में? तो आप क्या करेंगे बेटा, इसे देंगे आप 1 डेज कार्बन। क्या? इसको सब ब्रांच को देखो 1 डेज और ये 2 डेज, या इसे 1 डेज इसे 2 डेज, ऐसा कर सकते हैं आप। क्योंकि सब तरफ मिथाइल मिथाइल तीनों एक जैसे ना। नहीं आया समझ में? पक्का आया? नहीं आया? आए? जो सब ब्रांच का कार्बन है जो मेन ऑर्गेनिक चेन से जुड़ा है, सब ब्रांच का पहला कार्बन जो किससे अटैच है उसको 1 डेज आइडेंटिफिकेशन देंगे। आपसे समझ में आया? सब ब्रांच का पहला कार्बन, साइड ब्रांच का पहला कार्बन जिसकी क्या ऑलरेडी सब ब्रांच, साइड ब्रांच का पहला कार्बन जो किससे अटैच है बेटा? मेन ऑर्गेनिक चेन से, उससे क्या देंगे? 1 डेज। इसे क्या देंगे? 2 डेज। नहीं इसे 2 डेज नहीं देना, इसे दो, नहीं तो इसे दो, दो को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं तो आप ये 1 डेज तो इससे अटैच 2 डेज, ये 1 डेज तो इससे अटैच 2 डेज, ये 1 डेज तो इससे अटैच, लेकिन 1 डेज यही रहेगा। नहीं आया समझ में? किससे 1 डेज कार्बन बोलोगे आप? जो मेन ऑर्गेनिक चेन से अटैच फर्स्ट कार्बन है। ये सब कब करोगे आप? जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में साइड ब्रांच की भी क्या है? सब ब्रांच। साइड ब्रांच की भी क्या है बेटा? सब ब्रांच है। तो साइड ब्रांच का वो कार्बन जो किससे अटैच है? मेन ऑर्गेनिक चेन से, उसे 1 डेज आइडेंटिफिकेशन देंगे आप, या 1 डेज नंबरिंग देंगे आप। तो इससे जुड़ा दूसरा वाला 2 डेज, ये क्या होगा? 2 डेज। तो किसी एक साइड चलेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बेटा यहां भी एक कार्बन है, अब तो इधर ही चलना पड़ेगा। ये 1 डेज, ये 2 डेज, ये ऐसा। आप इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक बार और कर ले, पक्का कर ले। ये आखिरी रूल होगा आपके, देखो समझ। This CS3, this CS3, this CS3। तो बेटा ये ऐसी सारी ब्रांच है जिसकी सब ब्रांचिंग भी है, या ऐसा ले तो ये 2 सब ब्रांच आ गई, या इसको मैं बोल रहा हूं ऐसी ले लिया। ये कौन सा? इस देखो इसकी भी सब ब्रांच है। अब एक ही सब ब्रांच है, अरे कम कर दिया ना। एक ही सब ब्रांच है। ये क्या बेटा? 1 डेज ये, या ये 1 डेज ये, 1 डेज यही रहेगा क्योंकि मेन ऑर्गेनिक चेन से अटैच है। नहीं आया समझ में? लिखो if in any organic compound, if in any hydrocarbon, hydrocarbon, समझ आ रहा बेटा? Such side branch present, ऐसी साइड ब्रांच उपस्थित हो which also consist sub branches, which also consist sub branches।
Now in this case, the first carbon which attach with main organic chain denoted by 1 days carbon. क्या लिख रहे हो ध्यान देना, denoted by 1 days carbon and further attached carbon इनका बेटा further attached carbon denoted as 2 days, 3 days, etc. 2 days, 3 days, etc. अगर है तो नहीं आया समझ में, 2 days, 3 days, etc. ओके, तो बेटा देखो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपके पास, आप 1 2 3 4 5 लंबी ऑर्गेनिक चेन है, लेकिन कौन अलग छूट गया, डबल बॉन्ड। ऐसी ऑर्गेनिक चेन आप सिलेक्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को आप जात के बाहर रख नहीं सकते, पाप होगा। आ रहा है समझ में, पक्का क्लियर। तो बेटा आप लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसी सिलेक्ट, या 1 2 3 4 ऐसी सिलेक्ट करो, और इस कंडीशन में कोई ऐसी साइड ब्रांच मिली जिसकी ऑलरेडी क्या मिल रही है, सब ब्रांच, तो ऐसे साइड ब्रांच के पहले कार्बन को जो किससे अटैच है, मेन ऑर्गेनिक चेन, किससे डिनोट करोगे, 1 डेज, और फर्दर उससे अटैच कार्बन को 2 डेज, उससे भी अटैच है तो 3 डेज, ये 1 डेज तो ये क्या, ये 1 डेज तो ये क्या, इसी एक ही साइड चलोगे ना, नहीं आया समझ में, ओके। तो ये क्या हुई बेटा, बोलो, अगर इसे 1 डेज से 2 डेज कर रहा हूं तो सब ब्रांच हो गई, अगर इसे 1 डेज और इसे क्या लिखते हो 2 डेज, तो फिर ये सब ब्रांच होगी, नहीं आया समझ में, पक्का आया। अब करना है बेटा अपने को इसका नॉमेनक्लेचर करें, चलिए देखिए कैसे करना है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं भाई, 1 2 और ये क्या बेटा 3 और ये क्या बेटा 4, मिनिमम सम भी चेक कर सकते हैं, ये आएगा। आ रहा है समझ में, नंबरिंग ये देखो कर लिए, ये नंबरिंग। सेकेंड कार्बन पे ऐसी साइड ब्रांच आ रही है, देखो बेटा आप ये में देखो, आपने एक पेड़ देखे, पेड़ की ये में ये देखो ये साइड ब्रांच है, आप इसकी ब्रांचेस देखिए, इसकी ब्रांच, ये सब ब्रांचेस देखिए, ये क्या कहलाएगी बेटा, मेन साइड ब्रांच, ये क्या कहलाएंगी सब, अरे सब में। तो वैसे ये क्या हुआ, मेन साइड ब्रांच, उसकी ये क्या हुई, अगर 2 डेज इसको करते हो तो ये क्या हुआ, मेन साइड ब्रांच, उसकी ये क्या होगा, सब ब्रांच। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना, नहीं आया समझ में। अगर मान लो यहाँ भी एक कार्बन अटैच होता तो इसको क्या करते हैं 3 डेज, तो आप इधर तो जाओगे नहीं, आप इधर ही चलोगे ना, ओके पक्का। आप समझो लिखना कैसे, और उसका मीनिंग बताऊंगा वर्ड में। अब ये जो ये है बेटा मेन साइड ब्रांच, ये क्या है, मेन साइड ब्रांच। ये मेन साइड ब्रांच किसकी है, देखो देखो ये क्या हुआ, CH3, ये CH, ये CH, ये पहले इथाइल हुआ करता था, दिमाग लगाओ। अरे ये पहले C2 जिसका एक H रिलीज करके आपने वहां क्या अटैच कर दी हो, मिथाइल, कौन से कार्बन पे, 1 डेज। अरे ये पहले इथाइल रहा होगा, ऐसे दिमाग लगाते हैं, ये सी ये पहले इथाइल रहा होगा, जिसके एक हाइड्रोजन को रिलीज करके आपने क्या रिलीज अटैच कर दिया, मिथाइल, कौन से कार्बन पे,
1 डेज। तो देखो ये एक्चुअल, ये देखो 1 डेज 2 डेज, तो ये इथाइल हुआ ना, अरे एच मीन्स 2 कार्बन, ओके। इसके 1 डेज कार्बन में एक सब ब्रांच किसकी आ गई, मिथाइल की। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मेन ऑर्गेनिक चेन के सेकेंड कार्बन पे, ध्यान देना बेटा, मेन ऑर्गेनिक चेन के सेकेंड कार्बन पे 2 पर क्या है, इथाइल। अरे ये इथाइल की ब्रांच है भैया, ये इथाइल है। 2 इथाइल, जिसके 1 डेज कार्बन पे क्या है, 2 इथाइल 1 डेज मिथाइल। सेकेंड कार्बन पे इथाइल की ब्रांच है, सेकेंड कार्बन पे, जिसके 1 डेज कार्बन पे सब ब्रांच किसकी है, मिथाइल। तो 2 इथाइल 1 डेज मिथाइल, ऐसा ब्रैकेट लिखना है। 2 पर कौन है, इथाइल, जिसके 1 डेज कार्बन पे कौन है, मिथाइल। 2 पर कौन है, इथाइल, जिसके 1 डेज कार्बन पे कौन है, मिथाइल। 2 इथाइल, जिसके 1 डेज कार्बन पे क्या है, मिथाइल। नहीं आया समझ में, पक्का नहीं, दिल से। सेकेंड कार्बन पे कौन है, इथाइल। अरे पहले इथाइल C2H5 रहा होगा, जिसके यहाँ H नहीं, अब H के प्लेस पे कौन है, मिथाइल। तो क्या बेटा, 2 इथाइल, 2 पर इथाइल है, जिसके 1 डेज कार्बन पे मिथाइल। ये हो गया पूरा पढ़ के। आप 3 पर 2 मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। ये पूरा लंबा से क्या पढ़े आपने, प्रीफिक्स। नहीं आया समझ में। अब कौन बेटा मेन ऑर्गेनिक चेन किसकी बनी है, ब्यूट। ब्यूट है, इसके 1 पर इन है, इसलिए तो 1 के बाद इन है ना, ब्यूट 1। इज दैट क्लियर? आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। चलो चापो, अभी नहीं, कल छापना, मैं बात करता हूँ ना। इसको ऐसा भी लिखते बेटा, एक बार सुन लो, इसे ऐसा भी एक बार लिखा जाता है, 1 डेज। देखो बेटा, ऐसा भी लिखा जाता है, एक बार सुन लो। 2 पर क्या है, 1 डेज मिथाइल, किस पर, आन इथाइल। 1 डेज मिथाइल आन इथाइल, ऐसा भी लिखते हैं। इससे कैसा भी लिखो आपको नंबर मिलेंगे। 2 पर क्या है, 1 डेज मिथाइल, किस पर, आन इथाइल। या 2 इथाइल पर क्या है, 2 इथाइल के 1 डेज कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल। या ऐसा भी लिखना है, मेन ऑर्गेनिक चेन के सेकेंड कार्बन पे कौन है, ये इथाइल सब ब्रांच पे 1 डेज कार्बन पे मिथाइल है। लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। 1 डेज पर मिथाइल आन इथाइल, 1 डेज कार्बन पर मिथाइल, किसके, इथाइल। इथाइल के 1 डेज कार्बन पे मिथाइल, ओके। इथाइल के 1 डेज कार्बन पे मिथाइल। और वो इथाइल किस कार्बन से जुड़ा है, मेन ऑर्गेनिक के सेकेंड कार्बन से। इसको ब्रैकेट में किया जाता है। तो लिखने का ऐसा भी तरीका हो सकता है, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये प्रैक्टिस कर ले। तो जैसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। कैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या है, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन बताइए, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, डबल बॉन्ड है। तो बेटा यहाँ जब इस टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दिए हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। कैसी, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो इंक्लूड होना चाहिए। जैसे बेटा अगर मान लो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, अगर आपने इस ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट किया तो क्या गलती की आपने, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, ये आपने साइड ब्रांच बना दिए, जात के बाहर रख दिए, एक गलत है। नहीं आया समझ में, पक्का, ओके। आपको ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे चलेंगे, इस लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट करेंगे कि जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में है, वो सभी उस लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन में क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए।
आ रहा है समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंटू इनको आप छोड़ नहीं सकते। जब भी लंबी ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे आप मल्टीपल बॉन्ड को अलग छोड़ नहीं सकते, उनको लेते हुए इंक्लूड करना है। मान लो यहां एक कार्बन होता फॉर एग्जांपल, तो भी आप यही सिलेक्ट करते, जबकि इस लाइन में इस सीरीज में कितने कार्बन है 7 और इस सीरीज में कितने कार्बन है 6, तो भी आप यही सिलेक्ट करोगे। नहीं आया समझ में? पक्का? क्योंकि आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मेन ऑर्गेनिक चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। फिर नहीं आया समझ में? देखिए बेटा इसमें कितने टोटल कार्बन है 7, देखिए मैंने इससे सिलेक्ट किया। इज दैट क्लियर? पक्का? बाकी का हाइड्रोजन कितने आपको बाइंड करना है बताइए ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे आप। ओके 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे आप। ऐसी लाइक नंबर ऑफ कार्बन उतने मिल रहे हैं ना आपको। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आपको हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से करना है। चलिए उसके बाद अब जो छूट गया बेटा, ये क्या बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स बोले या साइड चेन। अब आपका क्या टारगेट रहेगा? यहां कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा 2, यहां 1 नो 1 0 दिस। इज दैट क्लियर? इत्मीनान से तो आना चाहिए। टारगेट हमारे है कि आपको आना चाहिए। टारगेट ये नहीं सिलेबस खत्म करके बस आगे बढ़ गए हम लोग। अब बेटा जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो रूल क्या है कि आप डबल बॉन्ड को पोजीशन देंगे, साइड चेन को भी पोजीशन देंगे। पोजीशन के साथ किस किस को पढ़ेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की को पोजीशन के साथ आप काउंट करेंगे एज द प्राइमरी सफिक्स, और साइड चेन को किसके फॉर्म में बेटा प्रीफिक्स। आ रहा है सुन में? और इनको पोजीशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। आ रहा है सर में? बहुत ही बड़ा सा एक मॉलिक्यूल ले लिया और एक ही बार में सील हो गया। पोजीशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। अब देखिए बेटा अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं चलते, तो देखो पोजीशन का सम क्या आना चाहिए? मिनिमम। डबल बॉन्ड की पोजीशन है, साइड चेन की पोजीशन है, इनका सम क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। तो चलो एक बार इधर से करके देखते, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा आफ्टर 1 डबल बॉन्ड आ रहा है 1 कार्बन पे, ये 1, फिर 2 3 पर क्या आ रहा है? साइड चेन। उसी 3 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। देखो ये 3, इस 3 पर क्या आ रहा है? साइड चेन। उसी 3 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो देखो पोजीशन का सम काउंट कर रहे हैं हम लोग, वो सम क्या आना चाहिए? मिनिमम। अब इस डायरेक्शन से हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट की है, ठीक है। फिर 5 पर 2 मिथाइल की ब्रांचेस है, तो +5 + 5 कितना हुआ बताइए? बोलिए बेटा कितना? 17। ओके अगर आप इधर से नंबरिंग करते चलते 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या आ रहा है? 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 2 + 2। फिर 1 2 3 पर क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। फिर ये 4 पे क्या आ रहा है? साइड चेन आ रही है। ओके और 5 पे क्या आ रहा है? टोटल चलो बोलिए 16 आ रहा है। तो आप किधर से काउंटिंग करेंगे? इस एंड से, क्योंकि इस एंड से काउंटिंग करने पर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या जो साइड चेन है उनकी पोजीशन का सम क्या आ रहा है? ये क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते बेटा? मिनिमम सम रूल। क्या बोलते बेटा? मिनिमम सम रूल। यदि एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो आप उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिस एंड से उनकी पोजीशन का सम क्या है? मिनिमम। इज दैट क्लियर? इसका मिनिमम सम रूल ये हमेशा ही फॉलो होता है। आ रहा है समझ में? अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या नहीं है बेटा? अगर फंक्शनल, अभी तो हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इनमें केवल क्या है बेटा? प्रीफिक्स है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स है।
अगर फंक्शनल ग्रुप होता, मान लो फॉर एग्जांपल यहां अगर मान लो बेटा CHO अटैच होता, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे फंक्शनल ग्रुप बाद में काउंट करेंगे हम लोग, या OH अटैच होता, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को नंबर 1 देते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्राउन होता है। क्राउन मींस ताज। बोले मैं हेड रहूंगा, मेरे से नंबरिंग स्टार्ट होगा। कब ऐसा होता है? जब उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाए, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? आ रहा है बेटा समझ में? तो चलिए, इज दैट क्लियर? वो बेटा इससे आप काउंटिंग करेंगे, इस डायरेक्शन से, इस एंड से काउंटिंग करेंगे। आपको कंफ्यूजन है क्या? तो चलते हैं, सबसे पहले किसे काउंट करेंगे बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के फॉर्म में किसको? साइड चेन। अब देखिए इस सेकेंड कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन है, इस डायरेक्शन से कर रहे हैं। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल की ब्रांचेस है, और फोर्थ कार्बन पे 1 इथाइल की ब्रांचेस है। तो देखो बेटा 4 इथाइल, 4 पे क्या? इथाइल। ओके, उसके बाद 2 पे क्या? इस 2 पे 1 मिथाइल, उसी 2 पे दूसरा मिथाइल, इस 2 पे 1 मिथाइल, उसी 2 पे दूसरा मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। एनी प्रॉब्लम? अब इथाइल को पहले क्यों लिखा बेटा मैंने? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम, समझ में आ रहा है? 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल। अब क्या ये क्या काउंट किया आपने? प्रीफिक्स विद पोजीशन। प्रीफिक्स के फॉर्म में कौन? साइड चेन। साइड चेन किस फॉर्म में काउंट किया? एल्काइल। ये कौन सा एल्काइल है? मिथाइल। ये कौन सा एल्काइल है? इथाइल। अरे C2H5 हो गया ना? अरे पूरे एल्काइल लिखवा दिया मैंने। मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेन का टर्सरी, ब्यूटाइल। इतने एल्काइल आपके दिमाग में होना चाहिए, बोला मैंने, इसलिए पढ़ा। ये C2H5 को इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बेटा? इसको कॉम्प्लेक्स कंडेंस करेंगे तो C2H5। C2H5 मींस इथाइल। तो ये देखो बेटा मैंने क्या काउंट किया अभी? 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल। ये पूरा कौन सा पोर्शन है? प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट क्या? जो लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट किया हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या बेटा? 6। तो वर्ड रूट आएगा हेक्स। इज दैट क्लियर? अब हेक्स के 3 और 5 कार्बन पे क्या है? 2 इन है, हेक्स 3 5 डाई इन। ये क्या काउंट किया आपने? प्राइमरी सफिक्स। ये क्या है बेटा? वर्ड रूट। और ये पूरा क्या है बेटा? प्रीफिक्स। क्योंकि साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट्स को आप प्रीफिक्स फॉर्म में विथ पोजीशन काउंट करेंगे, पोजीशन के लिए नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से पूरी पोजीशन का सम क्या आएगा? मिनिमम। इज दैट क्लियर? पक्का? छाप ले। तो बेटा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड है तो हमेशा ऐसी लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट करेंगे आप मेन चेन के रूप में, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए अगर प्रेजेंट है। क्लियर है? सीखना है बेटा आपको। These are prefix, this word root, this primary suffix. क्लियर है? पक्का? आगे चले, मिटा दूं?
बेटा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके सामने है, एक नया रूल आ सकता है बेटा। तो पहला स्टेप क्या लेंगे आप, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट करेंगे। आप कोई डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, होता तो उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करते आप। तो बेटा एक नया रूल आ सकता है, ध्यान देना। देखिए अगर आपने इसे सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5, अगर आप इसको लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक देखो और इसको सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5, ध्यान देना बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 5। तो आप बेटा अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो, तो कितना साइड चेन मिल रहा है आपको, बोलिए? एक ही साइड चेन मिल रही है। एक न्यू रूल लाना चाह रहे हैं हम लोग। देखिए बेटा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी कार्बन? 6। हाउ मेनी कार्बन? 6। देखिए बेटा अगर आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, तो हाउ मेनी साइड चेन? 1 2 3, ध्यान देना। अगर आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी साइड चेन? 3 साइड चेन आ रही है। 1 1 दिस 2 दिस 3। अगर आप बेटा इसे 3 और 2 5 है ये, और ये 3 और 3 6 है, और ये 3 और 3 6, ये कितना हो गया बेटा? 7। एक मिनट, एक न्यू रूल के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो मॉलिक्यूल मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी साइड चेन? देखो ये चल रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी साइड चेन? 3। ओके गाइस, 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें भी, 1 2 3 4 5 6। अगर बेटा मैं ये ले रहा हूं, देखो 3 3 6, कितनी साइड चेन आ रही है? 3 आ रही है। अगर ये ले रहा हूं मैं 3 3 6, 3 आ रही है। ये मॉलिक्यूल उसमें सेट नहीं हुआ है, वो मॉलिक्यूल दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। चलो इसका कर लेते हैं हम लोग। चलो इसका नॉमेनक्लेचर करो। इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है। चलिए कीजिएगा। चलिए बेटा ये सिलेक्ट किया मैंने। हाउ मेनी साइड चेन? 3। ये CH3 यहाँ क्या आएगा बेटा? CH2। तो ये टोटल कॉम्पैक्ट किए तो क्या हो गया? C2H5। कौन सा एल्काइल? इथाइल। ये भी क्या हुआ बेटा? C2H5 इथाइल, और ये मिथाइल। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? आप नंबरिंग इसको पोजीशन देने के लिए साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट इसको पोजीशन देने के लिए, या कोई न्यू रूल नहीं है, अपने वही रूल है। ठीक है, तो वो मालूम सेट नहीं हुआ, अभी दिमाग में आया बताऊंगा आपको। अगर बेटा इस एंड से आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, तो बेटा पहली साइड ब्रांच किस पे आ रही है? 3 पर। सेकेंड भी किस पे आ रही है? 3 पर। ओके, और ये वाली किस पे आ रही है? 4 पे। ध्यान देना 3 प्लस 4 कितना हुआ बेटा? 10। अगर इस एंड से कर रहे तो 1 2 3, और नेक्स्ट किस पे आएगी? 4 पे 2 आ रही है, मिथाइल और इथाइल।
तो 3 + 4 + 4 = बोलिए बेटा। तो आप किस एंड से करेंगे? इसी एंड से करेंगे ना आप? इज दैट क्लियर? आप नाम बोल दीजिएगा। चलिए, वर्ड रूट हेक्सा है बेटा। तो 3 पर क्या है? 3 और 4 पे देखो, 3 और 4 पे डाई इथाइल है, 3 और 4 पे 2 इथाइल है, और उसी 3 पे एक मिथाइल। तो 3 4 डाई इथाइल। इज दैट क्लियर? 3 4 डाई इथाइल 3 मिथाइल हेक्स। और पूरे कौन से बॉन्ड है बेटा? सिंगल। एन आ जाएगा, क्योंकि तो इनकी कोई पोजीशन बताई नहीं जाएगी, इनकी बताई जाएगी या आएगी। समझ में आ रहा है? आपको क्लियर हो गया? चलिए ठीक।